जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं फ़खर जमान की ट्वीट के ऊपर, जो कि उन्होंने बाबर आजम के हक़ में एक ट्वीट की है। उसका रद्दअमल भी निकल के सामने आ रहा है और आप तक पहुँचाते भी हैं कि भाई ये क्या माजरा चल रहा है अंदर पीसीबी और अब फ़खर जमान के दरमियान, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आएँ तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि शायद मैंने आपको पिछली एक वीडियो जो मैंने बाबर आजम के ड्रॉप होने पे बनाई थी और मैंने कहा था कि बाबर आजम की जो ड्रॉप का सबसे पहले ट्वीट किया गया और सबसे पहले जिसने कहा कि ये गलत फैसला है वो है फ़खर जमान। फ़खर जमान ने ट्वीट किया था और उन्होंने क्लियरली तौर पे पीसीबी को कहा था कि यार आप लोग ये देखें कि आपने विराट कोहली के साथ कंपेरिजन करते हुए उन्होंने कहा कि अगर दूसरी तरफ देखें तो कोई भी आपका प्लेयर इतनी जल्दी आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने थ्रू आउट पाकिस्तान के लिए इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को यानी कि थोड़ा हाईलाइट करके बता दिया और कहा, वैसे भी उन्होंने जो पहले कनेक्शन कैंप हुआ था जिसमें कहें कि मीटिंग हुई थी, जब उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से कहा था कि आप हमेशा प्लेयर्स की सर्जरी की बात करते हैं, आप यहाँ पे अपनी मैनेजमेंट में क्यों सर्जरी नहीं करते। ये फ़खर जमान के क्लियर तौर पे मोहसिन नकवी साहब से बात थी और उनसे मुकालमा था। अगर मैं उनके अभी लेटेस्ट ट्वीट के ऊपर चलता हूँ और मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं वैसे भी वहाँ पे आपकी एग्रेसिवनेस मैंने वहाँ पे भी देख ली थी फ़खर जमान की कि ये बहुत ही ज़्यादा खुल के बात करने वाले हैं। उन्होंने बात वहाँ पे भी कर दी थी। उन्होंने कहा था मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास 2 से 3 साल की क्रिकेट बाकी है, ये मुझे खिला लेंगे तो मैं खेलूँगा, अगर मुझे ड्रॉप करेंगे तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं साइड पे जाके बैठ के अपना आगे कैरियर गुजार दूंगा। वो कहते हैं कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर जितना मुझे किस्मत में लिखा हुआ मैं उतना खेलूँगा, नहीं लिखा हुआ तो मैं नहीं खेलूँगा। ये उनके क्लियर तौर पर बयान हैं। लेकिन अब देखें तो बाबर आजम को जिस तरह साइडलाइन किया गया इस इंग्लैंड सीरीज़ के लिए, इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि फ़खर जमान को शोकाज नोटिस जारी किया गया है पीसीबी की जानिब से कि उन्होंने ये एक बयान जो जारी किया ट्वीट पे, तो पीसीबी उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे भी और हैं भी, क्योंकि जो अभी सोर्सेज कंफर्म कर रहे थे कि पीसीबी के बड़े यानी कि ऑफिशियल जो बड़े उनके हैं, बड़े अहदेदारान हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए हैं फ़खर जमान की इस ट्वीट से। उन्होंने शोकाज नोटिस जारी किया और उनको 21 यानी कि ये 21 तारीख तक उनसे जवाब भी तलब किया कि आपने ऐसा ट्वीट क्यों किया। यू जस्ट इमेजिन कि आप अपने प्लेयर्स को किसी को सपोर्ट करने का भी हक नहीं दे रहे, अगर वो किसी को सपोर्ट करते तो आप वहाँ पे भी शोकाज नोटिस जारी करते हैं। तो अभी मैं आपको एक दफ़ा ये ट्वीट भी पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आगे डिटेल से बात करते हैं। उन्होंने कहा इट्स कंसर्निंग टू हेयर सजेशन अबाउट ड्रॉपिंग बाबर आजम, India did not bench Virat Kohli during his rough stretch between 2020 and 2023, when his average 19.33, 28.21 and 26.50 respectively. If we are considering sidelining our premier batsman, arguably the best Pakistan has ever produced, it could send a deeply negative message across the team. देर इज स्टिल टाइम टू अवॉइड प्रेसिंग दी पैनिंग बटन। उन्होंने कहा ये पैनिंग बटन दबाने से ज़रा नेगेटिव आपका जो इम्पैक्ट जा रहा है, ये पैनिंग बटन आप ना दबाएं। वी शुड फोकस ऑन सेफ गार्डिंग आवर की प्लेयर्स रेदर देन अंडर माइनिंग दैम। यानी कि आप अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट दें, इसको साइलेंट करने से पहले आप इस तरह सैक ना करें। ये आपके फ़खर जमान का एक ऑफिशियली ट्वीट है जो उन्होंने पोस्ट किया। लेकिन जो मुझे लगा कि वाकई अगर आपको खुल के सपोर्ट करें तो फिर आप खुल के करें, अगर अदरवाइज आपने नहीं इस तरह की ट्वीट्स करनी तो आपको मुझे नहीं लगता कि अगर आप सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं तो आपको ऐसी ट्वीट्स करनी चाहिए। बाबर आजम को ड्रॉप, आपके माजी में बहुत से प्लेयर्स ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो कि ड्रॉप होते रहे हैं, लेकिन हमने फिर भी देखा कि कोई भी प्लेयर उनके बारे में बात नहीं करता था। सारे अपने अपने गेम खेल रहे थे, नेचुरल तरीके से अपने आप को लेके चल रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी के लिए इस तरह की ट्वीट्स या बातें नहीं की थी। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के पास मोबाइल है, ट्वीट्स है, ट्विटर बना हुआ है, एक्स अकाउंट बना हुआ है, उन्होंने जाके ट्वीट कर देना। अब मैं इस मामले की तरफ चलता हूँ कि भाई पीसीबी अब क्या चाहता है। वो कहता है भाई हमें जवाब दें, आपने क्यों ऐसा ट्वीट किया। फिर उसके अलावा शोकास नोटिस, फिर उसके अलावा अगर कहा कि हमें हुआ तो अब जो पीसीबी नाराज है अब उसको खारबाज ये निकालेंगे कि इनको किसी सीरीज में ड्रॉप करेंगे, जहाँ पे एक टाइम पे बातें चल रही थी कि फ़खर जमान वाइट बॉल के ओडीआई के कैप्टन बनने जा रहे हैं। तो अब वो भी सारी बातें आपको दम तोड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इनके इस तरह की अग्रेसिव बिहेवियर के लिए
शायद अब उनको शामिल ना किया जाए इस रेस में कि वो पाकिस्तान के ओडीआई के कैप्टन बने, क्योंकि पाकिस्तान का पीसीबी जो है बोर्ड है वो कभी नहीं ये चाहता कि कोई ऐसा प्लेयर आए या कोई ऐसा कैप्टन है जो कि अग्रेसिवली बात करे और अपनी बात मनवाना चाहता है, जो कि सदियों से ये रीत चलती हुई आ रही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये जो फार्मूला पहले से चलता आ रहा है वही चलता रहेगा, इस तरह ही आपके प्लेयर्स को डिग्रेड किया जाता रहेगा। अगर आप कुछ बोलेंगे आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा। उसके अलावा अहमद शहजाद को देख ले, अहमद शहजाद बैठे हुए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, पहले वो उसके पीछे पड़े हुए थे बाबर आजम के, अब वो फ़खर जमान के पीछे पड़ के वीडियो बना रहे हैं कि फ़खर जमान ने ये क्यों ट्वीट किया, पीसीबी क्या फैसला लेता है, आप इस तरह क्या करते हैं। तो भाई जो आपका एजेंडा था, जो उन्होंने पिछले तकरीबन 2 महीने से हमारे जान खाई हुई थी ना, जो व्यूअरशिप के लिए, यूट्यूब की व्यूअरशिप के लिए किसी ना किसी हद पे भी जाके वो कुछ कर सकते थे, तो उन्होंने कर दिया कि भाई वो आपके 8 प्लेयर्स हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, उसमें बड़े बड़े नाम फ़हीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, शादाब, रिजवान, ये आपके 6 7 8 प्लेयर जो है इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। अब उनमें से आपके भाई 3 से 4 प्लेयर्स बाहर हो चुके हैं और अब सिर्फ रिजवान रह गया उस फॉर्मेट में जो आपके ये रहे। बाकी आपने सर्जरी जो देखना चाहते थे आपको वो सर्जरी भी नज़र आ गई होगी, सर्जरी भी शुरू होगी, निकाल भी दिया प्लेयर्स को, और जो आपके वेटरन प्लेयर्स हैं सब बाहर बैठे हैं। अब आपको फिर भी नहीं टीम में जगह मिलनी, ये मेरी आप बात याद रखें, टीम में जगह आपको फिर भी नहीं मिलनी। व्यूअरशिप के लिए आप जो मर्जी कर लें और टीम में आने के लिए जो मर्जी कर लें, आपको टीम में अब जगह नहीं मिलेगी भाई अहमद। ये आप लिखवा के रख लें, जिस तरह मर्जी समझ लें, आपको अब टीम में तो जगह नहीं मिलती भाई। ये जो आपके प्रोपोगंडा चल रहे हैं, एजेंडे चल रहे हैं, हमें सब कुछ अंदाज़ा है, हमें सारे सोर्सेज का हम करते हैं कि भाई ये किन एजेंडों पे काम कर रहे हैं और किस चक्कर में थे कि भाई ये जो विराट कोहली के साथ इनका कंपैरिजन पहले होता था, अब जो बाबर आजम का होना शुरू हुआ तो इनको ये भी एक अंदर से उठ रही है। मैं बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहूँगा कि ये भी अंदर से उठ रहा है कि भाई क्यों इस तरह की बाबर आजम को क्यों इस तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता है। ये भी था एजेंडा कि किस तरह इनको डिग्रेड करके इस तरह टीम से बाहर निकालना है। यहाँ पे बैठ के पूरे यानी कि बनाई हुई थी पूरी एक टीम जो कि सोशल मीडिया पे चढ़ के लगी हुई थी कि बाबर आजम को निकालो, बाबर आजम को निकालो। वो भी निकल के कोई ट्वीट करता है, अब उसके बारे में बात करना शुरू कर दी। यानी कि टोटली पथेटिक किस्म की पाकिस्तान की ये जो मैं कहूँगा ना एक्स क्रिकेटर्स जिन्होंने इस तरह की हरकतें करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा कि मुझे बहुत बुरे लगते हैं इस तरह के, कि आपके पास अगर आपका रवैया है, आपका अगर बुरा लगता है, आपकी वो ज़ाती राय हो सकती है। आप अपने साथ बैठे 2-2 4-4 लाख बंदों को आप उनको भी इसी कैटेगरी में लेके आ रहे हैं कि भाई इसके बारे में बोलो, ये गलत कर रहा है, इसके बारे में करो, क्योंकि आप अपनी व्यूअरशिप लेके आप तो अपने डॉलर जेब में डाल के आप चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों के दिलों में नफरत बढ़ रहे हैं उस प्लेयर के लिए जो कि पाकिस्तान के लिए इतना ज़्यादा सर्व कर चुका हुआ है। जो कि काफ़ी लोग मेरी बातों से यहाँ पे यानी कि मानेंगे भी और समझेंगे भी कि वाकई ही बाबर आजम के लिए जो इस मैं कहता हूँ कि ठीक है उनको ड्रॉप किया जाना चाहिए था, उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं कि सीरीज़ के दरमियान में उनको निकाल के आपने बाहर कर दिया। आप सीरीज़ खत्म होने का वेट करते, उसके बाद अगली सीरीज़ में आप उनको रखते ही ना, हम लोग यहाँ पे बैठ के बात करते कि भाई सीरीज़ के लिए ड्रॉप कर दिया, लेकिन आप प्लेयर्स आपके साथ मौजूद है, वो खेलना चाह रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है तो आप उनको एकदम से नई सिलेक्शन कमेटी आती है, वो आगे कहती है भाई हमें बाबर आजम चाहिए, इसको निकाल दो, इसको रेस्ट करवा देते हैं। तो भाई ऐसे रेस्ट नहीं होती, ऐसे बड़े प्लेयर्स जो है आपके वो ज़ाया होते हैं, उनके दिल में बात आती है, वो कभी भी फैसला लेके कहते भाई मैं टेस्ट फॉर्मेट नहीं खेलूंगा, तो फिर हम क्या कहेंगे, अच्छा टेस्ट नहीं खेलना, फिर आप ओडीआई भी ना खेलें, T20 भी ना खेलें, जो हमने आमिर के साथ किया था। तो यानी कि इस तरह ही आपके प्लेयर्स खराब होते हैं। इस पे हमें समझने की जरूरत है, हमें इस पैनिक बटन को वाकई ही दबाना नहीं चाहिए। यहाँ पे पीसीबी चेयरमैन का बहुत बड़ा रोल है कि अपने प्लेयर्स को इस तरह एतमाद में लें और उनसे बात करके फिर उनको प्रॉपरली तौर पे ये सारा प्लान दिया करें कि हम इस तरह ड्रॉप करें, हमारा ये प्लान है, हम इस तरह चाहते हैं। आपके मैनेजमेंट चाहती है कि ड्रॉप ना किया जाए, आपके सेलेक्टर्स चाहते हैं ड्रॉप कर दिया जाए। तो यानी कि कोई एक भी अपने जगह पे पक्का नहीं है कि हम ये करने जा रहे हैं, यानी कि उस हिसाब से देख ले तो आपकी क्रिकेट का कुछ भी नहीं बन सकता। आगे हम जितना मर्जी इस पर बात करते रहे, अभी शो कास्ट नोटिस जो फ़खर जमान को जारी किया गया तो वो भी आपके सामने 1-2 दिनों में इसका भी मैं निचोड़ निकाल के आपके साथ वीडियो कर दूंगा, आपको वो भी पता चल जाएगा कि उसका क्या जवाब निकल रहा है, क्या हो रहा है। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम बात करते रहेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।